ये वीडियो महान सन्यासी स्वामी प्रणवानंद जी पर केंद्रित है, जिन्होंने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना की। अब आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि इसके पहले, एक साल पहले जिस प्रणवानंद जी के बारे में आपने वीडियो बनाया है वो कौन थे? तो साल भर पहले जिस महान सन्यासी प्रणवानंद जी के बारे में मैंने वीडियो बनाया था वो लाही महाशय के शिष्य थे और एक ही समय पर दो जगहों पर भी वो उपस्थित रह सकते थे, यानी दो शरीर बना देते थे अपना। एक यहाँ बैठे हैं और एक दूसरी जगह भी है और कोई और आध्यात्मिक काम कर रहे हैं, तो उनको द्विशरीरी संत कहा जाता था। तो वह वीडियो उन पर था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो कृपया देखें, बहुत ही रोचक वीडियो है वो भी। और ये एक और महान संत स्वामी प्रणवानंद जी है और इन्होंने बहुत सारे चमत्कारी काम भी किए और 55 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। सन 1896 में उनका जन्म हुआ और सन 1941 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, जिसे महासमाधि कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं और इन महान सन्यासी प्रणवानंद जी के बारे में और क्या रोचक जानकारियां हैं जानते हैं। स्वामी प्रणवानंद जी का जन्म फरीदपुर जिले के बाजितपुर गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है, लेकिन उस समय भारत में था। उनके घर का नाम विनोद था और वो बचपन से ही हमेशा ईश्वर के ध्यान में लगे रहते थे। जब वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे उसी समय वो घर पर बैठ करके लंबे समय तक ध्यान करते थे, जप करते थे और मंदिरों में जाना पसंद था। खूब आनंद उनको मिलता था मंदिरों में जाकर के। और उनका पूरा स्वभाव ही बचपन से देखकर कोई भी समझ सकता था कि उनको ईश्वर ने इसीलिए भेजा है। उनके पिता विश्वचरण भूइया, वो भी भगवान शिव के परम भक्त थे और उनकी माता शारदा देवी भी परम भक्त थी। सन 1913 में, बचपन में तो वो काफी ध्यान वगैरह करते ही थे, 1913 में यानी कि 17 साल की उम्र में उन्होंने योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी महाराज से संन्यास की दीक्षा ली। देखिए, 17 साल की उम्र में वो पूरी तरह तैयार हो गए थे कि वो संन्यास की दीक्षा लेंगे अंदर से। और 1916 में, यानी कि 3 साल बाद, संन्यास की दीक्षा लेने के 3 साल बाद, 17 और 3 20 साल उनकी उम्र थी, उस समय वो उनको समाधि प्राप्त हुई। वो समाधि अवस्था में चले जाते थे और उसके कुछ ही दिनों बाद वो निर्विकल्प समाधि में भी चले जाते थे। और 1917 में, यानी समाधि प्राप्त हुई, जब उनको समाधि प्राप्त करने के 1 साल बाद 1917 में उन्होंने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना की। और स्थिति ये थी कि उस समय वो रात को मुश्किल से 1 घंटा सोते थे और भोजन में 1 मुट्ठी चावल, उबले हुए आलू का कुछ भुर्ता वगैरह खा लेते। खाने में अत्यंत सादा भोजन, बहुत ही 1 मुट्ठी चावल और निरंतर ध्यान। 12-12 घंटे तक वो बिना हिले डुले अचल ध्यान में बैठे रहते थे। और उनका उत्साह था कि देश प्रगति करे
उसमें मैं क्या योगदान कर सकता हूँ। इसी उद्देश्य से उन्होंने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था सेवा करना। और आज भी भारत सेवाश्रम संघ लोगों की सेवा में ही आनंद पाता है। उसके हॉस्पिटल हैं भारत सेवाश्रम संघ के, जिसमें यानी उनके आश्रम में ही आप मिनिमम पैसे में रह सकते हैं, भोजन प्राप्त कर सकते हैं और साधना कर सकते हैं। मैं भी जब गंगा सागर गया था अपने योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के आश्रम के सन्यासियों के साथ, तो वहीं पर भारत सेवाश्रम संघ में ही व्यवस्था थी रुकने की। हम लोग रात भर वहीं रुके, अगले दिन गंगा सागर में स्नान किया और तब वापस आए। क्योंकि भारत सेवाश्रम संघ में क्या क्या चीजें उन्होंने की। एक तो कि आपदा में, बाढ़ में, तूफान में, सूखा में लोगों की मदद करना, और जो गरीब हैं उनको राहत सामग्री पहुंचाना, जो शिक्षा में पिछड़ गए हैं उनके लिए स्कूल खोला और पढ़ने की प्रेरणा दी। तो और कहते थे कि वो मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, यही निरंतर, और ईश्वर के लिए क्या कर सकता हूँ, यही मेरे लिए, यही मेरे चिंतन के केंद्र में रहता है। और ऐसा महान संत परमानंद जी थे, ऐसे महान संत थे कि उन्होंने निरंतर मृत्यु पर्यंत मनुष्य की सेवा ही सेवा की। लोग पूछते हैं आज भी कि उन्होंने क्या चमत्कार किए। उनके बारे में किंवदंती है कि वो जिसको हाथ उठा करके आशीर्वाद दे देते थे उसका कल्याण हो जाता था। उनके हाथ उठा करके ठीक है जाओ कह देने से ही लोगों की समस्याएं खत्म हो जाती थी। और जिसने घनघोर पाप किए हो उसका तो समय लगेगा, लेकिन जो साफ सुथरे मन वाले लोग हैं, कष्ट में हैं, वो आशीर्वाद दे देते थे और उनका दुख कष्ट दूर हो जाता था। और प्रणवानंद जी मान लीजिए कि साधना में बैठे तो बैठे ही रह गए और साधना टूटी, साधना उनकी खत्म ही नहीं हो रही, ऐसा भी होता था। तो उनके शिष्य तब तक इंतजार कर, 12 घंटा कोई निश्चित नहीं था, वो 14 घंटे 18 घंटे भी हो सकता था उनकी साधना का समय। तो उनके शिष्य इंतजार करते थे, प्रतीक्षा करते थे कि वो उनकी साधना खत्म हो तो उनसे बातचीत हो या उनसे कुछ पूछना है तो पूछा जाए। तो 1917 में भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना से आज तक सेवा का काम ही भारत सेवाश्रम संघ कर रहा है। गया में, बिहार के गया जिले में एक आश्रम में कोई पिंडदान करना चाहता है, अपने जो दिवंगत पूर्वज हैं उनको पिंडदान किया जाता है, वो गया जी में ये परंपरा है। तो उसके लिए भी वहां उन लोगों ने आश्रम खोल रखा है, मदद करते हैं, पंडित की व्यवस्था कर देते हैं और सारी चीजें, वहां ठहरने की व्यवस्था, अगर जगह है, भीड़ रहती है, अगर जगह है तो जगह दे देते हैं। और इस तरह मानव सेवा के लिए भारत सेवाश्रम संघ काम कर रहा है। आज के युग में लोग कहाँ धर्मशाला और तालाब खुदवा रहे हैं। पहले के जमाने में भारी संख्या में धर्मशालाएं बनती थी कि लोग आए और ठहरे। आजकल होटल बन रहे हैं, यानी वो व्यवसाय हो गया है। लेकिन भारत सेवाश्रम संघ ने कम दर पर अपने यहाँ ठहराने, भोजन की व्यवस्था करने की आज भी परंपरा जारी रखी है। स्वामी प्रणवानंद का हिंदुओं को कहा कि जातियों में मत बटके रहो, सभी एक हिंदू हो। हालांकि उन्होंने सारे धर्मों के प्रति श्रद्धा थी, लेकिन ये हिंदुओं की जाति को, जात पात को वो कहते थे कि उसको खत्म करो, एकजुट हो जाओ तो देश के लिए ज्यादा अच्छा काम कर सकोगे, और एकजुट होगे तो और भी ज्यादा बढ़िया से मेहनत कर सकोगे और अपने राष्ट्र उन्नति के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे।
नमस्कार।